हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर इन द सीरीज़ ऑफ इंडियन पीनल कोड। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है असॉल्ट। अगर आपने क्रिमिनल फोर्स पढ़ लिया है तो आपको असॉल्ट की जो कंसेप्ट है वो समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपको क्रिमिनल फोर्स और फोर्स के बारे में नहीं पता तो असॉल्ट आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए आप पहले वो वीडियो देख लेना। चलिए शुरू करते हैं हम अपना असॉल्ट का टॉपिक। सबसे पहला क्या है? द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ असॉल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय असॉल्ट? व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ असॉल्ट? तो ये आपको 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन का भी कवर बन जाता है मेंस के अंदर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द एक्यूज शुड मेक अ जेस्टर और प्रिपरेशन टू यूज क्रिमिनल फोर्स। इस लाइन को समझाने के लिए मैं आपको इस इमेज को दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा एक्यूज्ड है, ये हमारी विक्टिम है। ठीक है, इस लड़के ने ये फिस्ट बनाई, ठीक है, ये मुक्का बनाया। ये फिस्ट जो है ये हमारा क्या है? जेस्टर है। ओके, और ये जो एक्ट ये कर रहा है ये प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, अब इस लड़की के माइंड में क्या आएगा कि ये जो जेस्ट बनाई है इसने, ये फिस्ट बनाई है, सॉरी, ये जो जेस्टर इसने दिखाया है, इस जेस्टर से इस लड़की के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाला है। क्रिमिनल फोर्स में क्या होगा कि या तो इसको इंजरी हो जाएगी कोई, या तो इसको कोई फियर हो जाएगा, या तो फिर अनॉयंस हो जाएगा। ठीक है, अगर इस लड़की के माइंड में एप्रीहेंशन आ गया कि ये तो मुक्के से मेरे को इंजरी हो जाएगी, ये तो मुक्के से मेरे को फियर आ जाएगा किसी चीज़ का कि मेरे को लग सकती है, या तो मेरे को अनॉयंस हो रही है, बार बार मेरे से अनॉयंस करने वाला है इसको, तो इस चीज़ को हम कहते हैं असॉल्ट। ठीक है, तो एनी एक्ट, एनी जेस्टर और प्रिपरेशन बाय विच there is an apprehension caused in the mind of the victim that the accused is about to use criminal force upon her। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं असॉल्ट। चल बाकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। नंबर 2, सच जेस्टर और प्रिपरेशन शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom इट इज मेड। तो जेस्टर और प्रिपरेशन जो है वो विक्टिम के सामने होनी चाहिए, जब भी तो उसको माइंड में एप्रीहेंशन आएगा कि हाँ ये मेरे को जो है वो यूज़ करने वाला है, मेरे पे अपना क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम, प्रेजेंस ऑफ द पर्सन मस्ट बी देयर। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ अ सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन इसका मतलब क्या है? असेंशियल इंग्रेडिएंट। ठीक है, सच जेस्टर और प्रिपरेशन शुड बी मेड in the presence of the person in respect of whom the assault is made. Number 3, there should be an intention or knowledge on the part of the accused. There should be an intention or knowledge on the part of the accused that such gesture or preparation would cause an apprehension in the mind of the victim that criminal force would be used against him. देखो, अगर मान लो मेरी इंटेंशन नहीं है कि आपको आपके माइंड में एक क्रिमिनल फोर्स का आइडिया पैदा करने की, मान लो मैं जो हूँ वो ऐसी मस्ती मस्ती में आपको ऐसे उंगली ऐसे इशारा कर रहा हूँ, ऐसे मुक्का दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरी इंटेंशन नहीं है, ना मेरे को नॉलेज है इस बात की कि मेरे मुक्के दिखाने से आप डर जाओगे या फिर आपको एक एक एप्रीहेंशन आएगा कि मैं आप पे क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मेरी इंटेंशन नहीं है या मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो फिर वो असॉल्ट में नहीं आएगा, भले ही आप डर जाओ उससे। ठीक है, मुझे लगा कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा तो कभी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक छोटी सी बात करते हैं। मान लो ये एक अंकल है, ठीक है, और ये एक 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है। ठीक है, अब ये अंकल उसके पास आए इसको उठाने के लिए। ठीक है, इसको उठाने के लिए ये बच्चा देखते ही अंकल को देख के रोने लग गया। अब इसके माइंड में तो एप्रीहेंशन आ गया कि ये अंकल मेरे को इंजरी कॉज करेंगे या फिर मेरे को कुछ फियर कॉज करेंगे या कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अंकल के माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं था ना। अंकल के माइंड में ना इंटेंशन थी ना नॉलेज थी कि भैया मेरे उठाने से बच्चे के माइंड में ये आएगा कि मैं क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अंकल का एक्ट असॉल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक्यूज को इंटेंशन होनी चाहिए या एक्यूज की नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो करने जा रहा है उससे दूसरे के मन में, जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उसके मन में एक एप्रीहेंशन आएगी कि मेरा एक्ट जो है, एक्यूज का एक्ट जो है, वो क्रिमिनल फोर्स का रूप ले लेगा आगे। ठीक है, जिससे उसको कोई इंजरी, विक्टिम को कोई इंजरी, फियर या फिर हमारा अनॉयंस हो सकती है। ठीक है, चलो 4th पॉइंट, सच अ जेस्टर और प्रिपरेशन हैज एक्चुअली कॉज एप्रीहेंशन इन द माइंड। अच्छा, मेरे को इंटेंशन तो थी, नॉलेज तो थी, ठीक है, मेरे को इंटेंशन थी, मेरे को नॉलेज थी, लेकिन सामने वाले बंदे के मन में तो डरा ही नहीं, वो बंदा, सामने वाला बंदा तो डरा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है, मैंने एक खाली गन जो है, खाली गन, अनलोडेड गन जो है बी के सामने रखी। ठीक है, अब बी जानता था गन खाली है, तो बी के लगता है डरेगा, बी कहता हाँ मार 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 मारना। तो जब बी डर ही नहीं रहा तो असॉल्ट कैसे हुआ? मेरी इंटेंशन थी उसको डराने की, लेकिन बी डरा ही नहीं, तो फिर तो भी असॉल्ट नहीं होगा।
मेरी इंटेंशन नहीं थी डराने की, ना ही मेरी नॉलेज से डराने की, लेकिन बी डर गया तो भी असॉल्ट नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें पूरी होना ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो सिर्फ मैं वर्ड्स बोलता हूँ, द मेयर वर्ड्स, कि मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको ये करूंगा, तुमको वो करूंगा, तो मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट्स टू असॉल्ट। लेकिन अगर वर्ड्स के साथ हम अपना जेस्टर दिखा दे या प्रिपरेशन दिखा दे, तब वो असॉल्ट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए टेक्स अप अ स्टिक सेइंग टू जेड आई विल गिव यू अ बीटिंग। अगर सिंपल्स को तोड़ दे, ए ने स्टिक उठाई तो भी डर नहीं लगा, ए ने बोला मैं तुमको मारूंगा तो भी डर नहीं लगा। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया, ए ने स्टिक उठाई और बोल रहा था स्टिक उठाते हुए कि मैं तुमको मारूंगा, तो जेड के मन में क्या अप्रीहेंशन आएगा कि ये स्टिक से ही मारेगा, और इस स्टिक से उसके मन में क्रिमिनल फोर्स आ गया, क्रिमिनल फोर्स का अप्रीहेंशन आ गया कि ये बंदा मेरे को मारेगा तो मेरे को इंजरी होगी, ठीक है। तो फिर इस चीज को कह सकते हैं हम असॉल्ट है, ठीक है। हेयर दो द वर्ड्स यूज्ड बाय ए could in no case amounts to assault, but the gesture explained by the words may amounts to assault। तो जेस्टर को हमने एक्सप्लेन करा बाय द वर्ड्स, ओके। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सा एक्ट असॉल्ट कब होता है, कब असॉल्ट नहीं होता। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको गन रखी, लोडेड गन थी, अनलोडेड गन थी, और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे था, आपको लग रहा है कि गन चल जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, तो असॉल्ट हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं, आपको ये पता है कि गन अनलोडेड है, तो आप डरोगे ही नहीं। जब आप डरोगे ही नहीं तो फिर असॉल्ट नहीं होगा। फेचिंग अ स्वॉर्ड एंड एडवांसिंग विद इट टुवर्ड्स द विक्टिम। मैंने तलवार पकड़ी और तलवार पकड़ के बिल्कुल ऐसे तेज स्पीड में आ रहा हूँ आपके सामने, आप डर जाओगे ना कि भैया तो मारने आ रहा है मेरे को, तो वो क्या होगा, असॉल्ट होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल, ये एक ए लड़का है, ये इसके हाथ में कुत्ता है, साथ में कुत्ता है, और ये बी है, और ये ए जो है बी को देखते ही कहता है वुश टॉमी वुश, तो ये भी होता है असॉल्ट, ठीक है। अब बी डर जाएगा ना, तो फिर बी भागेगा, तो वो हो गया असॉल्ट। क्लियर हो गया। लेकिन एक और बात आती है इसके बारे में, देखो अगर ये ए है, इसके साथ एक कुत्ता है, ठीक है। अब इसने कुछ वुश वगैरह कुछ नहीं करा, और ये कुत्ता जो है इसके हाथ से इसका जो पट्टा था वो निकल गया और ये भागने लग गया। नेग्लिजेंट था यहाँ पे ए, ठीक है, अपने कुत्ते को संभालने में नेग्लिजेंट था। तो यहाँ पर अगर कुत्ता को अटैक कर ले किसी को, तो वो असॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ए ने, ए की इंटेंशन नहीं, ना ए को नॉलेज है, बट हाँ ए का एक्ट नेग्लिजेंट है। तो नेग्लिजेंट इन केस ऑफ एनिमल्स उसका एक अलग सेक्शन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द एक्यूज मस्ट हैव एन एबिलिटी टू गिव अफेक्ट टू हिज पर्पस। अब एक्यूज काबिल होना चाहिए असॉल्ट पैदा करने के लिए। अगर एक्यूज काबिल ही नहीं है असॉल्ट पैदा करने के लिए, तो फिर वो लायबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, एक चलती ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बंदा बैठा हुआ है और ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक लड़का खड़ा हुआ है। अगर ये बंदा यहाँ से कुछ करने की कोशिश भी करे, तो क्या बी डरेगा? नहीं डरेगा। तो क्या ए काबिल है यहाँ से कुछ करने के लिए? नहीं काबिल, क्योंकि ट्रेन चल रही है और ये बंदा प्लेटफॉर्म पे है। तो जब ए काबिल ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो फिर असॉल्ट नहीं माना जाएगा वो। अब जैसे एग्जाम्पल, अब एक अंकल है, बहुत बड़े अंकल है, बॉडी बिल्डर है, और 3-4 साल का बच्चा है, वो बोल रहा है तुमको मारूंगा मैं, ठीक है। तो वो भी ये जो बंदा है ये क्या बोलेगा, हाउ क्यूट, ना कि डरेगा इससे, ठीक है। तो जब ये लड़का जो एक्यूज है हमारा, इस केस में क्या ये काबिल है? नहीं है काबिल। जब वो काबिल ही नहीं होगा असॉल्ट करने के लिए, तो उसका एक्ट असॉल्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेयर थ्रेट ऑफ असॉल्ट इज नॉट एन असॉल्ट। सिर्फ आप थ्रेट कर रहे हो कि हम तुमको असॉल्ट करेंगे, असॉल्ट का भी थ्रेट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, ए हैज बीन कॉन्स्टेंटली टेकिंग फ्रूट्स फ्रॉम बीज ट्री। बी जो है, बी का पेड़ है, और ए बार बार उसके पेड़ से फल तोड़ रहा था। तो बी कहता है कि भैया अगली बार तुमने जो फल तोड़े ना, तो तुमको मैं बहुत मारूंगा, ठीक है। अगली बार तुमने जब फल तोड़े तो तुमको बहुत मारूंगा। पहली बात तो ये सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है, मेयर वर्ड्स आर नॉट असॉल्ट। और दूसरी बात, जो अभी तो उसने सिर्फ उसको वो बोला है ना कि थ्रेट दिया कि अगली बार जब तुम यूज करोगे तब मैं तुम पे असॉल्ट करूंगा, तो ये क्या हुआ? क्या ये असॉल्ट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। मेयरली द थ्रेट ऑफ एन असॉल्ट फ्रॉम बी टू ए, दैट इन फ्यूचर इफ ए परसिस्ट विद अ सर्टेन बिहेवियर ही विल बी बीटन। एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर वाज नो एप्रीहेंशन इन दी माइंड ऑफ ए कि बी जो है क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने वाला है, तो इसीलिए बी का एक्ट जो है असॉल्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के डिफरेंस के बीच में। देखो, असॉल्ट जो होता है सिर्फ प्रिपरेटरी एक्ट होता है, ठीक है। आप सिर्फ एप्रीहेंशन पैदा करते हो कि मैं आपके ऊपर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर वो मूवमेंट आगे निकल जाती है तो वो जाकर क्रिमिनल फोर्स बन जाता है, ठीक है। असॉल्ट फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स।
द मोमेंट क्रिमिनल फोर्स इज एक्चुअली यूज्ड देन इट गोज बियॉन्ड द लीगल मीनिंग ऑफ असॉल्ट। अगर क्रिमिनल फोर्स हो गया तो फिर असॉल्ट नहीं रहा, वो क्रिमिनल फोर्स में बदल गया, ठीक है। और अब अगर वही क्रिमिनल फोर्स आपको कोई बॉडली पेन या इंजरी करे या इन्फर्मिटी कर दे तो वो हर्ट में बदल जाता है, ठीक है। तो हम देखें, अगर असॉल्ट, पहले असॉल्ट आया, उसके बाद क्रिमिनल फोर्स आया, क्रिमिनल फोर्स के बाद हर्ट आया, हर्ट ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट से हो सकता है कि मौत हो जाए, कल्पेबल होमसाइड हो, इंटेंशनल तो मर्डर भी हो जाए। तो ऐसे चेन बन जाती है, ठीक है, ऐसे करके चेन बन जाती है। तो हम ऐसी चेन के अकॉर्डिंग ही पढ़ते रहेंगे अपना, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना बेयर एक्ट को। देखो, whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely सेम ही होता है हर जगह, that such gesture or preparation will cause any person present होना चाहिए वो, ठीक है, present होना चाहिए, to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit assault, ठीक है। whoever makes a gesture or preparation with intention or with knowledge that by such gesture or preparation he will cause to any person who is present at that moment to cause an apprehension that I am going to use criminal force upon you, ठीक है। और gesture और preparation से लग भी रहा है कि हाँ, तो यहाँ पर नेक्सस क्या है, gesture का नेक्सस है हमारा क्रिमिनल फोर्स से, कि जेस्चर ऐसा होना चाहिए कि लगे हाँ कि क्रिमिनल फोर्स होने वाला है, प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लगे कि हाँ क्रिमिनल फोर्स होने वाला है, ठीक है। तो रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए दोनों के एक्ट के बीच में, ठीक है। तो कॉज एंड अफेक्ट कह सकते हो आप, कॉज एंड अफेक्ट थ्योरी कह सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मेरे कॉज का डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है आपको, तो मैंने जेस्चर करा, उसका अफेक्ट क्या है, क्रिमिनल फोर्स होने वाला है, आपके माइंड में एप्रीहेंशन आ गई है, ठीक है। चलिए मेयर वर्ड्स तो हमारा हो गया पॉइंट। अब देखो, ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z, A has committed an assault। A ने अपने हाथों को ऐसे ऐसे करा, मुक्का बनाया और मुक्का बना के बोला कि मैं तुमको मारने वाला हूँ, ठीक है। तो Z को लग गया कि हाँ ये तो पड़ने वाली है मेरे को, एक घूसा पड़ने वाला है मेरे को, तो फिर अपना ये असॉल्ट हो गया। A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog। A जो है रस्सी खोल रहा है, वो जो बिल्कुल ferocious dog है, बहुत ज़्यादा खतरनाक सा डॉग है, और इंटेंट करना चाहता है, वो जानता है कि अगर मैं इसको खोलूंगा तो जेड डरेगा और जेड भागेगा, उसको लग रहा है कि कुत्ता अगर खुल गया, इसकी चेन खुल गई तो मेरे को आएगा काटने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असॉल्ट हो गया। द एक्ट ऑफ अनलूजिंग द मजल ऑफ अ फेरोशियस डॉग, ये क्या हो गया, ये होगी प्रिपरेशन, ठीक है। ये प्रिपरेशन से क्या नेक्सस आ रहा है कि जेड को बिलीव होगा कि ये डॉग अटैक करने वाला है जेड को, तो ये प्रिपरेशन अमाउंट्स टू असॉल्ट, इस प्रिपरेशन को हम कहेंगे असॉल्ट, ठीक है। आगे ए टेक्स स्टिक, ये तो हो गया हमारा, ओके। तो पनिशमेंट फॉर असॉल्ट जो है हमारी बिल्कुल सेम क्रिमिनल फोर्स की तरह, जो हम 352 में पढ़ी थी, 358 में पढ़ी थी। 352 में क्या थी, 3 महीने, 500 रुपये फाइन और बोथ, ठीक, और अप टू 3 मंथ्स और अप टू 500 फाइन और बोथ। 358 में क्या था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे अप टू 1 मंथ 200 रुपीज फाइन और बोथ, अप टू दोनों में अप टू लगा देना याद से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं असॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट। कहानी शुरू होती है 186 आईपीसी से। अगर आप सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो कि वो अपने पब्लिक फंक्शंस को ना निभाए, ना कंप्लीट करे, सिर्फ whoever वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्ट, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट करते, कुछ नहीं करते, तो सजा आपको 3 महीने की सजा, 500 रुपये तक का जुर्माना या बोथ, ठीक है, विच मे एक्सटेंड टू, लगाना मत भूलना, ओके। आगे, अगर आप असॉल्ट करते हो और क्रिमिनल फोर्स करते हो, अब अगर आप असॉल्ट करते हो या क्रिमिनल फोर्स करते हो ताकि वो पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी ना निभा पाए, अपना जो वो काम कर रहा है, वो जो भी कुछ कर रहा है उस अपनी लॉफुल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में वो ना कर पाए इस इंटेंशन से, ठीक है, और आप असॉल्ट कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो, तो आपको सजा कितनी मिलेगी, 2 साल तक की सजा मिलेगी, और विद फाइन और विद बोथ। आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने की, ठीक है, टू विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, ये है मेन पॉइंट, ठीक है। योर इंटेंशन मस्ट बी दिस, जस्ट ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपकी मेन इंटेंशन होनी चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपना सेक्शन 355 को, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर अ पर्सन अदरवाइज देन ग्रेव सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव सडन प्रोवोकेशन का सेक्शन कौन सा, 358 है, ठीक है। अगर ग्रेव सडन प्रोवोकेशन पर 355 आया तो फिर क्या सजा मिलेगी आपको, 1 मंथ 200 रुपये फाइन तक का बोथ। तो 358 के साथ हम क्या पढ़ते हैं, 2 सेक्शन पढ़ते हैं, 352
और एक 355, ठीक है। ये दोनों चीज़ इससे कनेक्टेड है। 352 यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट जर्नल केस में, और यहाँ पर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन ऑर्डर टू डिसऑनर द पर्सन। अब डिसऑनर द पर्सन का मतलब क्या है, किसी के आगे बेइज्जती करवाने की इंटेंशन है आपकी, ठीक है, ताकि उसका नाम खराब होए, उसकी रेपुटेशन खराब हो, ठीक है, या तो इंजरी टू रेपुटेशन हो। तो डिसऑनर जो है हमेशा किसी न किसी थर्ड पर्सन के आगे करा जाता है। तो एक मेन फर्क ये है जनरल असॉल्ट से। 352 355 में क्या फ़र्क है कि आप असॉल्ट जो है 352 के अंदर 352 के अंदर आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन 355 के अंदर जो असॉल्ट कर रहे हो वो आप किसी थर्ड पर्सन के आगे करोगे, ताकि आपकी इंटेंशन क्या है, उस बंदे को जिसको आप असॉल्ट कर रहे हो उसका डिसऑनर किया जा सके। जैसे एग्जांपल, केजरीवाल को हम इंक फेंक देते हैं पब्लिक के अंदर, तो ये क्या हो गया, अब इंक फेंकने का जो एक्ट है, इंक फेंकने का जो एक्ट, अभी इंक फेंकी नहीं है, इंक फेंक रहा है बंदा, तो इंक फेंक रहा है तो हो गया हमारा असॉल्ट। अगर इंक फेंक दी है तो हो गया क्रिमिनल फोर्स। तो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स, इनमें से कुछ भी अगर आप यूज करते हो, इंटेंशन क्या आपकी डिसऑनर करने की उस पर्सन को, तो आप लायबल हो जाओगे 355 के अंदर। बहुत ही ज़्यादा यूज होता है सेक्शन। तो जैसे अगर किसी भी बंदे ने असॉल्ट करा, क्रिमिनल फोर्स करा इस इंटेंशन से डिसऑनर करने की आपको, ठीक है, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, तो वो इसके अंदर लायबल हो जाएगा। ओके, तो whoever assaults or uses criminal force on any person intending thereby to dishonor that person, जैसे मान लो पत्नी जो है जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बेइज्जती करवा रही है पति की अपने, ठीक है, और असॉल्ट कर रही है, क्रिमिनल फोर्स कर रही है इस इंटेंशन से, ठीक है, तो वो सारी चीज़ हो गई। अब ऐसा एग्जाम्पल आया, रैगिंग का जो एग्जाम्पल होता है, मान लो जो सीनियर कैडेट्स हैं जो रैग करते हैं या असॉल्ट करते हैं अपने जूनियर कैडेट्स को, तो वो 355 में लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी इंटेंशन अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की है, ना कि डिसऑनर करने की। तो आपको इंटेंशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, डिसऑनर करने की होनी चाहिए इंटेंशन उसकी, ठीक है। तो सजा कितनी मिलेगी, 2 साल या फाइन या बोथ, ठीक है। 2 साल की सजा तक की मिल जाएगी, या फाइन मिल जाएगा, या बोथ मिल जाएगा। आप चिंता ना करो, ये पनिशमेंट्स वगैरह मैं आपको याद करा दूंगा, पनिशमेंट्स नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल, ये खत्म हो जान दो। उसके बाद अगला जो लेक्चर की जो वीडियो आएगी, याद कैसे करना है, जितना पढ़ा है वो भी बताऊंगा। ओके, अब पढ़ते हैं हम अपना सेक्शन 356 के बारे में। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। तो यहाँ पर क्या है कि 379 अगर आप कर रहे हो तो वो सज़ा अलग मिलती है, ठीक है। अगर आप चोरी कर रहे हो तो वो अलग सज़ा है, लेकिन अगर चोरी करने के लिए जब आप गए थे, तो अगर आपने असॉल्ट कर दिया, क्रिमिनल फोर्स कर दिया, तो उसकी सज़ा अलग है, ठीक है। तो हर चीज़ की अलग सज़ा है, तो आपको अलग अलग चार्ज बनाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो whoever assaults or uses criminal force on any person in attempting to commit theft, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, मान लो मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी पीछे की पॉकेट में किसी बंदे ने हाथ डाला। तो जब पॉकेट में हाथ डाला तो मुझे एक फीलिंग आई कि कोई बंदा मेरे को टच कर रहा है या फिर कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, अब मैं पीछे मुड़ा तो यानी कि मेरा मोशन चेंज हो गया, तो क्रिमिनल फोर्स तो हो गया यहाँ पे, साथ में फियर भी हो गया मुझे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है बंदा, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑन ऑफेंस कर रहा है, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स तो मेरे को हो ही गया। अब क्रिमिनल फोर्स जब हो गया है तो मैंने इसको पकड़ लिया, तो यहाँ पर ये बंदे को सज़ा मिलेगी वो 356 के अंदर मिलेगी। सज़ा कितनी मिलेगी, 2 साल तक की सज़ा मिलेगी, और फाइन मिल जाएगा और बोथ मिल जाएगा। अगर हम सिंपल असॉल्ट की बात करते कि जी उसने असॉल्ट कर दिया आपको या क्रिमिनल फोर्स कर दिया, तो कब सज़ा कम थी ना, 3 महीने तक की सज़ा थी कुल मिला के, 3 months ओनली। 352 में पढ़ा था हमने, अभी 352 में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सज़ा कितनी है, 2 साल तक की सज़ा है। तो इसीलिए हमने स्पेशली अलग सेक्शन बना दिया इसको, कि अगर क्रिमिनल फोर्स आपने इस इंटेंशन से करा है या असॉल्ट आपने इस इंटेंशन से करा है कि आप थेफ्ट कर सको उन सामानों की जो मैं वेयर कर रहा हूँ या मैं कैरी कर रहा हूँ, ठीक है, बटुआ चुराना, ये सब चुराना, तो बेसिकली ये पिक पॉकेटर्स वगैरह के लिए है। लेकिन अगर मान लो मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हुई, आप चुपके से निकाल के ले गए, मुझे जब कुछ फीलिंग ही नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने असॉल्ट करा है, ठीक है। मतलब विक्टिम ने अक्यूज ने असॉल्ट करा, तब नहीं होगा। आपको फीलिंग तो होनी चाहिए, क्रिमिनल फोर्स तो लगे, हाँ क्रिमिनल फोर्स के ग्राउंड तो बन रहे हैं, असॉल्ट के ग्राउंड तो बन रहे हैं पहले, तो इन दोनों के ग्राउंड्स बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगला सेक्शन आता है 357। तो यही है कि अगर आप रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए, आप जैसे आप पकड़ने जा रहे हो किसी को, रॉन्गफुली कन्फाइन करने जा रहे हो, तो उस दौरान अगर आप उसको असॉल्ट करते हो, क्रिमिनल फोर्स करते हो, मान लो आप रस्सी लेकर आ गए, वो बंदा पहले ही डर गया, ठीक है, कि तो मुझे बांधेंगे, तो मुझे बांध के कहीं ना कहीं ले जाएंगे। तो जब आपने सिर्फ रस्सी दिखाई उसको और वो बंदा डर गया, ठीक है, तो वो भी आपका सज़ा 357 में मिल जाएगी आपको। इसमें कितनी सज़ा मिलेगी आपको, 1 year तक की सज़ा मिल सकती है, और 1000 रुपीज़ तक का फाइन लग सकता है, या दोनों लग सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक असॉल्ट का।
इसके बाद अगली वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं जो असॉल्ट में अमेंडमेंट्स हुई हैं, आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ वेमेन वाले सेक्शन जो हैं, वो सारे सेक्शन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसको बहुत स्लो करके चलेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।